और देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से आपको हम दिखा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त वहां पहुंचेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो पहुंचेंगे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जो पूरा स्केड्यूल है आज का वो इसी से शुरू होता है, जहां पर जब पुतिन राष्ट्रपति यहां पर उनका इंतजार भी कर रही हैं और इसी के साथ जब वो वहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एस जयशंकर उनके साथ आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में जब पुतिन पहुंचेंगे तो यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मधुरेंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, थोड़ा इंतजार और करना है बस। बस कुछ ही पलों का इंतजार है। समय के मुताबिक अब रूट क्लियर जो है वो साफ तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन का दिखाई दे रहा है। इसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त का दृश्य विजय चौक से आप देखिए, कर्तव्य पथ से जाता हुआ रास्ता विजय चौक होते हुए नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो कि फोर कोर्ट में राष्ट्रपति भवन के भीतर एंटर करता है वो आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त देखिए तमाम जो हलचल आपको दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी की गाड़ियां और खासतौर पर आप देखिए डिग्निटरीज की गाड़ियां, व्हीकल्स वहीं दरअसल इस वक्त विजय चौक पर देखी जा सकती है। चूंकि पार्लियामेंट सेशन भी ऑन है, लिहाजा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका व्हीकल भी जो है वो सीधे पार्लियामेंट की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप देखिए तो तकरीबन 7 लेयर सिक्योरिटी से लैस समूचा इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर किसी भी परिंदे के पर मारने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की अगर हम बात करें तो उनके अपने सुरक्षा के जो घेरे हैं वो भी दरअसल यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ आर्मी और उसके साथ ही खासतौर पर पैरामिलिट्री को दी गई है। इसके अलावा आप देखिए तो जो दिल्ली पुलिस है वो सबसे आखिरी लेयर में शामिल है जो कि सुरक्षा को अंजाम दे रही है। इस वक्त के जो समूचे रूट्स हैं वो लगभग क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा जो रास्ता फोर कोर्ट को जाने वाला है यहाँ विजय चौक से वो पूरी तरह से क्लीन दिखाई दे रहा है। किसी मोमेंट, किसी भी क्षण, किसी भी पल राष्ट्रपति पुतिन का काफिला चूंकि समय हो चुका है वो यहाँ से हम एंटर करते हुए देखेंगे जो भीतर दाखिल होगा। यहाँ फोर कोर्ट में देखिए तो तमाम तैयारियां गार्ड ऑफ ऑनर की हो चुकी हैं। तीनों ही सेनाएं जो हैं वो दरअसल वहाँ पर तैयार नजर आ रही हैं। तीनों ही सेनाओं के निरीक्षण के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष का इंस्पेक्शन होता है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और खासतौर पर आप देखिए जो कमांड है उसके मिलने के साथ ही जो वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष हैं वो गार्ड का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद पासिंग लाइन के साथ निर्धारित मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आप देखेंगे कि स्लो मार्च का धुन बजाया जाएगा और फिर नेशनल एंथम और सैल्यूट होगा, जिसमें सबसे पहले रूस का राष्ट्रगान और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान जो है वो बजता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने आप में देखिए तो यहाँ पर इस दौरान जो 21 तोपों की गूंज होगी उस गूंज को हम अपने कानों से सुनेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से जरिए देखिए तो समूची दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ये काफी मायने रखता है। उस वक्त जबकि अमेरिका समूची ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से बदल कर रख देना चाहता था, टैरिफ वॉर को शुरू किया ट्रंप ने, लेकिन उस वॉर को निराधार करते हुए जिस तरह से भारत और रूस के संबंधों ने अपने हिमालय की ऊंचाई की तरह जो हम देखें तो हाइट को छूने की कोशिश की है वो दरअसल एक नए ग्लोबल ऑर्डर को भी क्रिएट कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से ही नहीं बल्कि यूं समझिए कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बदल देने के लिहाज से ये इस वक्त का सबसे बड़ा क्षण है जो कि हम देख रहे हैं। और स्टेट गेस्ट के तौर पर अभी थोड़े ही देर में प्रेसिडेंट हाउस के भीतर से आने वाली तस्वीरें जो हैं उसे दुनिया देखेगी कि किस तरह से 21 तोपों की सलामी के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को यहां पर सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा। और उस राष्ट्रपति पुतिन की जिसे एलिनेट करने की कोशिश जो है वो अमेरिका से लेकर नेटो और यूरोप कर चुका था, वो राष्ट्रपति पुतिन जो अगर आप देखें तो अलास्का से लेकर तेंजियान और वहां से लेकर दिल्ली तक सेंटर स्टेज बने हुए हैं जिन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। रूस जो कि इस वक्त सबसे बड़ी भूमिका में दुनिया में दिखाई दे रहा है अमेरिका को साइडलाइन करके, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को अलग थलग कर दिया। कोशिश ट्रंप ने की कि वो शी जिनपिंग के साथ संबंधों को साधें, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। यूक्रेन वॉर को रोकने का बड़ा दावा ट्रंप ने किया लेकिन वो संभव नहीं होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देखें तो भारत और अमेरिका के जो संबंधों की गर्माहट है उसकी तासीर को खराब करके ट्रंप ने एक तरह से भारत पर हमला किया और उस हमले के पलटवार के तौर पर भारत ने जो स्टैंड लिया और उसके साथ जो आज खड़ा दिखाई दे रहा है वो एक बदले हुए वैश्विक तस्वीर को हम देखें तो प्रदर्शित करती है। वो बदले हुए इस वक्त के ग्लोबल ऑर्डर को दुनिया के सामने रख देती है। और जाहिर तौर पे इसके बाद सेरेमोनियल वेलकम के ठीक बाद हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन जो कि राजघाट जाएंगे और उसके बाद हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग है, जो शिखर वार्ता है पीएम मोदी और पुतिन की जो कि हैदराबाद हाउस होने वाली है, वहां के जो फैसले हैं, वहां के जो एमओयू हैं वो अपने आप में देखिए तो एक नया स्पार्क क्रिएट करते हुए दुनिया में नजर आएंगे। इससे कोई दो राय नहीं कर रहा। इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त दुनिया की निगाहें दरअसल भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत जो आज पुतिन के साथ तय करने वाला है, भारत जो आज अपने वेल टेस्टेड ऑल टाइम वेदर फ्रेंड रूस के साथ जो तय करने वाला है वही दरअसल दुनिया का नया ग्लोबल ऑर्डर होगा। जो होती है मधुरेंद्र, लेकिन हमें उसे नहीं भूलना चाहिए कल डिनर पर जो वार्ता हुई है जो कि बहुत ज्यादा प्राइवेट रही। और इससे पहले हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री रूस गए थे तो वहां पर भी इस तरह से दोनों पुतिन और पीएम मोदी के बीच जो डिनर
टॉक है वो ऑन टेबल हुई थी, जिसमें पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है शामिल नहीं होता। कल भी हमने वही देखा। तो जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं दोनों देशों के बीच, दो लीडर्स के बीच, दो दोस्तों के बीच, वो कल लिखे जा चुके होंगे कहीं ना कहीं इस बातचीत में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।